से इस्तकबाल करें स्वामी अग्निवेश साहब। श्री सुल्तान अहमद जी, आदरणीय जनाब मुफ्ती मुकर्रम साहब, हमारे बीच में और जो भी तमाम नेतागण आए हैं, उन सबका मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और मैं अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा 2-4 मिनट और लग जाएं, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के अखबार निकाला जा रहा है, शुरू हुआ है, वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजमून है। 40 साल हो गए मैं इन्हीं सवालों को लेकर के ज़िंदगी की एक एक सांस मैंने इस काम के लिए लगा रखी है कि वर्ल्ड के लेवल पर, दुनिया के लेवल पर जो सबसे बड़ी तंजीम है इस काम के लिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके तहत मैं 9 साल तक चेयरमैन रहा UN ट्रस्ट फंड ऑन कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी का। गुलामी के खिलाफ UNO में जो कमेटी बनी है उसका मैं चेयरमैन था, जिनेवा में ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और अभी भी 15 दिन पहले मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग में बोल करके जिनेवा से लौटा। मैं वहां जब भी जाता बोर्ड के मीटिंग के लिए तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। और वो किस बात से? दुनिया में जिसको हम गुलामी कहते हैं, बंधुआ मजदूरी कहते हैं, बाल मजदूरी कहते हैं, उसकी तमाम घटनाएं जब दुनिया के हर मुल्क से आती हमारे सामने, तो ये देख करके सिर शर्म से झुक जाता था कि मेरे अपने भारत का नाम सबसे ऊपर होता था। दुनिया में सबसे ज्यादा गुलाम, जिनको आजकल के हालात में गुलाम कहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। 1980-81 से लगातार इस बात से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला जस्टिस PN भगवती का, वो हमारे पक्ष में। और उन सारे फैसलों के बावजूद 1983 की 16 दिसंबर का फैसला इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन आज तक वो फैसला लागू नहीं हुआ। यहाँ दिल्ली से थोड़ा दूर चलेंगे तो आपको फरीदाबाद के पास पत्थर की खदानों का वो नज़ारा दिखाई पड़ेगा, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग बंधुआ मजदूरी की लानत झेल रहे हैं। देश के मुख्तलिफ हिस्सों से उजड़ उजड़ करके लोग रोजी रोटी कमाने के लिए भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, और उनका शोषण हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही है, उनकी बहु बेटियों से बलात्कार हो रहा है, और सब कुछ हुकूमतों के नाक के नीचे हो रहा है। कानून बना करके अलमारियों में सजा करके रखा हुआ है, उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। ऐसी हालात में जब हमने आवाज उठाने की कोशिश की, उस समय मैं हरियाणा में शिक्षा मंत्री था जब मैंने ये आवाज सबसे पहले उठाई, तो मुझे धमकी मिली और कहा गया कि आपको जान से खत्म कर दिया जाएगा, आपको मार डाला जाएगा। अगली बार पत्थर खदान में कहीं कदम रख दिया और कहा कि बंधुआ मजदूरी है तो आप जिंदा वापस नहीं लौटोगे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे धमकी दी जा रही है। और फिर उसका नतीजा ये हुआ, मुझे इस्तीफा देकर के अलग होना पड़ा। जब मैंने काम जारी रखा तो मेरे खिलाफ एक झूठे मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया, झूठा, कि मैंने फरीदाबाद के एक उद्योगपति के ऊपर बम फेंका था। उस समय से 2 साल पहले पुलिस को उसकी तलाश थी, वो नहीं मिल रहा था। अब उनको अचानक पता लगा कि वो बम फेंकने वाला अग्निवेश। मैंने ये हिमाकत की थी कि पत्थर खदानों से बेचारे उन गुलामों को छुड़ाया, लेकिन इतनी बात के ऊपर अखबारों में रिपोर्टें छपी, सारी उनकी तस्वीरें छपी उन गुलामों की, तो हमारे हुक्मरान इतने नाराज, इतने खफा हुए कि उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा गढ़ दिया। मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा, दिल्ली के हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी, और 8 महीने मुकदमा लड़ने के बाद फिर उसके बाद मैं बाइज्जत बरी हुआ। ये मेरी एक छोटी सी दास्तान मैंने बताई आपको, एक कहानी बताई,
कि किस तरीके से अपने ही मुल्क में, अपने ही पार्लियामेंट, अपने ही सरकारों के द्वारा बनाए हुए कानूनों को हम खुद तोड़ते हैं और उन कानूनों को लागू करने के लिए यदि आप आवाज उठाएं तो आपको कहा जाता है कि आप नक्सलवादी हैं, आप माओवादी हैं, आप मर्डर के अपराधी हैं और इस प्रकार से आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह जी जानते हैं उनको, आज वो नहीं हमारे बीच में, शंकर गुआनियोगी, वो ऐसे ही गरीबों के बड़े मसीहा थे। उनको रात को सोते हुए 2 बजे रात को उनके कमरे में जाकर के गोली मार दी गई, मर गए, वो शहीद हो गए। ऐसे न जाने कितने कितने लोग हैं जो मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और बहुत से जो शहीद हो चुके, बहुत से गुमनाम भी ऐसे लोग हैं। इस हालात में, ऐसे हालात में जमशेद आलम